कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने क्या किया था, इनका आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार था टेम्परेचर और रेन, वर्षा। 1884 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। 1918 और 1936 में इसमें संशोधन हुआ। भारत को इन्होंने क्या है 8 प्रकार से बांटा है। ठीक है, 8 प्रकार से बांटा है। अब इसमें देखिए 8 प्रकार में क्या चीज है। AW, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है। BW, HW, पश्चिमी राजस्थान। तीसरा है BSHW, इसमें है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात। चौथा पार्ट आता है हमारा CWG। CWG है गंगा का मैदान और उत्तर विशाल मैदान। पांचवा है इसमें AMW, जिसमें है मालाबार तट, मालाबार तट। छठा है AS, जिसमें आता है हमारा कोरोमंडल तट। सातवां है हमारा DFC, जिसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। और आठवां पार्ट हमारा आता है ई वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या है। ये देखिए AMW, ये रहा AMW। AMW में क्या है मलाबार तट। फिर ये हमारा इधर आ गया AS। AS में हमारा कौन सा है, दूसरा मैंने आपको बताया था कोरोमंडल तट। ये BSHW आ गया, ये इतना सा भाग इसमें BSHW है। ठीक है, और देखिए ये आ गया हमारा, ये फिर यहाँ ये इतना जो हमारा ये पार्ट आ रहा है, ये सारा पार्ट आता है हमारा AW के अंदर। AW में कौन सा आ गया, प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग आ गया। इसके बाद में ये CWG आ रहा है ना, गंगा के मैदानी भाग की बात करते हैं। ये देखिए आप, उत्तर भारत गंगा का मैदानी भाग, ये सब आ गया इसमें। ये CWG है। उसके बाद में देखिए ये ई वाला भाग या ET वाला भाग, ये आप देखिए, जिसमें मैंने बोला था आपको जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और ये सब आ गया। फिर DFC वाला भाग हमने बताया था, ये रहा। DFC में क्या है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसी तरह से BWHW, ये रहा, जिसमें हमने क्या बताया था, राजस्थान का भाग आ गया, पश्चिमी राजस्थान। फिर ये BSHW है, ये रहा, इसके अंदर BSHW है सारा, जिसमें क्या आ गया, गुजरात भी आ गया, पश्चिमी राजस्थान का भाग भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा का भी आता है। और ये इधर कर्नाटक में भी BSHW है, जो मैंने यहाँ कर्नाटक में भी बताया था। तो ये 8 भाग हो गए। देखिए 1, 2, AW वाला 3, BSHW 4, CWG 5, ई और ET वाला 6, DFC वाला 7 और BWHW वाला 8। ये 8 भाग हो गए। यहाँ नंबरिंग थोड़ी अलग है, यहाँ अलग लिखा हुआ, तो ये नाम देखना और इसके अंदर थोड़ा सा इनको खोजने की कोशिश करना, है ना। यहाँ A का मतलब होता है उष्ण कटिबंध जलवायु। B का मतलब है शुष्क जलवायु। और कैपिटल W गर्म जलवायु। और आपका स्मॉल h का मतलब डेजर्ट यानी मरुस्थल। कैपिटल S का मतलब है अर्धशुष्क जलवायु। फिर आपका स्मॉल w का मतलब है शीतकाल शुष्क होगा, यानी कि शीतकाल में बारिश नहीं हो रही है। फिर हमारा कैपिटल C आता है, जिसका मतलब है शीतोष्ण जलवायु। फिर स्मॉल g का मतलब गंगा का मैदान है। स्मॉल m का मतलब है कि मानसूनी जलवायु है। आपका स्मॉल s का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन जलवायु है। कैपिटल D का मतलब अधिक ठंडा, अधिक ठंडा। और
एफ का मतलब है अधिक वर्षा। इसी तरह से स्मॉल सी का मतलब क्या है, टेम्परेचर से। और कैपिटल ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, तो ये चीज है। इनको एक थोड़े से डायग्राम में हम और देख लेते हैं। कैसे, देखिए। ऐसे थोड़ा सा रफली डायग्राम में देखिए। तो ये ऊपर वाले भाग में हमने यूं देखा था ई वाला, ये ई होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हमने डी एफ सी देखा था। ये बीच में आप इधर देखिए, राजस्थान वाला जो हिस्सा आएगा, इसमें सबसे पहले यहाँ आएगी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। फिर उसके बाहर ही थी बी एस एच डब्ल्यू। फिर उसके बाद में हमने इस साइड कौन सी देखी थी, ए एम डब्ल्यू। फिर यहाँ यहाँ हमने कौन सी देखी थी, ए एस। इसके ऊपर कर्नाटक वाले भाग में फिर हमने कौन सी देखी थी, बी एस एच डब्ल्यू, है ना। फिर आप ये देखिए, यूं ऐसे कीजिए, और ये ऊपर गंगा वाला भाग सी डब्ल्यू जी देखी थी। और यहाँ बीच में कौन सी, ए डब्ल्यू आ गई यहाँ, और यहाँ ए डब्ल्यू आ गई। 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये बी एस एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू दो बार, तो ये 8 है। ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल है। एक दो बार डायग्राम से प्रैक्टिस करें, हो जाएगी। अब हम देखते हैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और रहेगी उसमें, क्या कुछ कैसे होता है। भारत में एवरेज वर्षा अगर देखें तो 112 से 125 सेंटीमीटर। जेट स्ट्रीम जो है वो भारत जलवायु को प्रभावित करती है, भारत जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है, और जेट स्ट्रीम चलेगी कहाँ, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे नीचे ये 30, ये 60, इसके बीच में ये जेट स्ट्रीम मिलेगी। जेट स्ट्रीम कहाँ मिलेगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री, इन अक्षांशों के मध्य हमें जेट स्ट्रीम मिलेगी। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में चलेगी, विसर्पाकार मार्ग होगा, है ना। और पश्चिम से पूर्व चलेगी हमेशा। ये तीनों जहां कंडीशन मिलेगी वहीं जेट स्ट्रीम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जेट स्ट्रीम की। ठीक है, और जेट स्ट्रीम की बात करें तो शीतकाल में इसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है कहाँ, भारत में। ठीक है, जबकि ग्रीष्म काल में इसकी गति क्या होती है, कम होती है। तो ग्रीष्म काल में इसकी गति क्या होती है, कम होती है। और शीतकाल में जेट स्ट्रीम क्या करेगी, शीतकाल जेट स्ट्रीम, ये जो गंगा का मैदान है या जो उत्तरी भारत मैदान है, वहां ये टेम्परेचर कम करेगी, वहां ये टेम्परेचर को कम करती है ग्रीष्म काल में। और ये ग्रीष्म में क्या करेगी, ग्रीष्म में ये टेम्परेचर को बढ़ा देगी। एल नीनो, प्रशांत महासागर क्या है, गर्म जलधारा, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है ना। और भारत में ये एल नीनो होगी तो भारत में वर्षा कम होगी। और एल नीनो के साथ में अगर कौन सी हमने देखी थी, पूर्वा जेट स्ट्रीम मिल जाती है तो इसके प्रभाव को ये कम कर देती है एल नीनो के। जलधारा की बात करें, दिसंबर माह में उत्पन्न होगी, है ना। कौन सी, ये एल नीनो। ये एल नीनो जलधारा दिसंबर माह में उत्पन्न होती है क्रिसमस के पास। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेल चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट, यानी कि यीशु का शिशु। और इस एल नीनो को ही क्या बोलते हैं,
महासागरीय बुखार। ठीक है। और इसी तरह से ला नीना की बात करें तो एल नीना की एकदम विपरीत ला नीना है। ये भी प्रशांत में है, महासागर में है, ठंडी है और भारत में मैक्सिमम वर्षा करवाएगी ला नीना। तो ये हमारा जलवायु का जो टॉपिक था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चंस निकालें। धन्यवाद।